Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज है डे 58। किस चीज़ का डे 58? उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रिपरेशन का डे 58। आज 58वां दिन है, यानी 57 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो इस वाली सीरीज़ में हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, यानी लगभग लगभग हमारी 60 क्लासेस होने वाली हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो होपफुली आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो 60 क्लासेस का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 300 क्वेश्चंस टच करने वाले हैं, या शायद कर भी चुके हों 300 क्वेश्चंस। तो 300 क्वेश्चंस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप 300 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले कर लेते हो तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, डीएलएड 2024 का नोटिफिकेशन आते ही मैथ्स के अलावा, मैथ्स की तो रेगुलर लाइव क्लास चलेगी प्रीवियस ईयर के अलावा रेगुलर क्लास वाइज पढ़ाई होगी। साथ में आपका उत्तराखंड जीके बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, उसका कंटेंट बनाना हमने शुरू कर दिया है। दूसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और रीजनिंग हो गया। सभी की प्रॉपर क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो पासा क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज पासा। पासा मतलब आप ये समझ लो कि लूडो, जो लूडो खेलते हो ना आप लोग, उसमें जो आपका क्यूब होता है उसमें 6 अंक होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 1 एक साइड, 2 एक साइड, 3 एक साइड, से 6 होते हैं। तो पासा क्या होता है ना, जैसे लूडो हमारा क्यूब शेप का होता है, वैसे ही जो पासा होता है वो क्यूबॉइड शेप का होता है। अभी पासा आया कहाँ से? महाभारत सुना है आप लोगों ने? तो महाभारत में कौरवों ने और पांडवों ने पासे का गेम खेला था, तो तब से ये पासा आया हुआ है। पासा कुछ ऐसा होता है कि पासे में 6 अंक होते हैं। 6 साइड हो गई क्योंकि क्यूबॉइड है, तो एक साइड में 1 अंक, दूसरे साइड में 2। बेसिकली आप ये समझ लो कि वो एक लूडो का क्यूब है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसकी भी अलग क्लास हम लोग करेंगे। तो 5 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? 5 से छोटी संख्या। अब हमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। 6 अंक तो टोटल होते हैं उसमें। टोटल कितने होते हैं? 6 होती हैं संख्याएं, है ना। टोटल 6 हो गया। तो यानी जो टोटल टोटल हमारा हो गया वो 6 हो गया, टोटल आउटकम 6 हो गया। तो 5 से छोटी कितनी संख्याएं होती हैं? एक 1 हो गई, एक 2 हो गई, एक 3 हो गई और एक 4 हो गई। यानी टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 आउटकम हो गए। यानी 6 में से 4, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसको 2 से कट कर दिया तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का, तो इसकी क्लासेस भी हम लोग रेगुलर करेंगे अभी। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा? 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा? ये प्रतिशतता का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आई रिकमेंड यू, जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स में आगे, अगर आपको वीक लगता है अपनी मैथ्स, आपको मैथ्स में दिक्कत होती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर टॉपिक का बेसिक समझाया हुआ है, उनको जाके पढ़ो। देखना आप किसी बैकग्राउंड के, आपको मैथ्स समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको जरा सा मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपको मैथ्स आपकी वीक है। 3 दिनों का कितना प्रतिशत 18 घंटे होगा? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 दिनों का x प्रतिशत बराबर 18 घंटे, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? 3 दिनों का x प्रतिशत 18 घंटे। लेकिन जब भी हमें परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। मैथ्स में आप कुछ भी करो, यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये घंटे में है ना तो ये भी घंटे में होना चाहिए। या तो दोनों को दिनों में चेंज कर लो या दोनों को घंटे में चेंज कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को घंटे में चेंज करेंगे। तो 3 दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? एक दिन में हो गए आपके 24 घंटे। ठीक है, तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 × 3, 24 × 3 = 72, 72 आवर्स। कितने हो जाएंगे? 72 आवर्स। यानी हो जाएगा कितना? अब इसको हमने इस 3 दिन की जगह हम लिख सकते हैं 72 दिनों का x प्रतिशत बराबर 18 घंटे। सॉरी 72 दिनों नहीं, यहाँ पे तो हमने घंटे में चेंज कर लिया ना। 72 घंटों का 18 घंटे, यानी अब इसको आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 72 का मतलब इंटू x% मतलब x/100 इज इक्वल्स टू 18। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 72 अगर यहाँ पे न्यूमरेटर है यानी ऊपर है, तो यहाँ आके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा।
सिमिलरली 100 अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो ऊपर आके क्या बन जाएगा आपका, न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो x को हमने अपनी जगह पर ही रखा, ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 100/72। ठीक है, 18 से 72 को काट देते हैं, 18 4 ज़ा 72, 4 2 ज़ा 425 ज़ा 100। हमारा आंसर क्या आ गया, 25% हमारा आंसर आ गया, 25% हमारा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था। तो कभी भी परसेंटेज में जो है आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज में हमेशा से एक जो यूनिट है वो सेम करनी है। देखो, जो ये आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, इस मैथ्स का जो बेसिक है, जो नींव है, आप ये मान के चलो कि जो पूरी मैथमेटिक्स है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है, ये एक पूरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना। तो पूरी बड़ी सी बिल्डिंग को स्टेबल करने के लिए हमें उसकी उसके बेस को, उसकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। तो अब ये मान के चलो जो आपका परसेंटेज है ना, वो इस पूरी बिल्डिंग, इस पूरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की नींव है, वो बेस है। तो परसेंटेज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर परसेंटेज स्ट्रांग हो गया, सब कुछ ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज आपको पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 हो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल मैथ्स है, किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस जब आपके सामने आ रहे हैं तो इन क्वेश्चन का तरीका सीख लो कि किसी टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन, को रैंडम क्वेश्चन दे दिया उन्होंने उठा के कुछ भी। तो 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। तो सबसे पहले हम सभी नंबर्स को देखेंगे जो 5 से डिवाइड होती हैं और 11 से 15 के बीच है। जैसे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 25, 30, 35। ठीक है, 35, फिर हो गया आपका 40, फिर 45 और फिर 50 भी आएगा। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करो, 11 से 50 तक बोला हुआ है तो इसमें 11 भी काउंट होगा, 50 भी काउंट होगा, है ना। अभी 11 तो 5 से डिविजिबल होता नहीं है, इसलिए हमने 11 लिखा नहीं, लेकिन 50 तो 5 से डिविजिबल होता है ना, डिवाइड होता है ना, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप 12 से 49 तक काउंट करते हैं, यानी इसमें 50 नहीं आता। तो ये के बीच और तक, इन दोनों का आपको ध्यान रखना। तो ये सारे नंबर्स हैं जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ दिक्कत लग रही है मुझे इसमें ऑडियो में, वेट। ठीक है, हाँ चलो, ठीक है। तो 15 20 25 30 20 35 40 45 50 ये हो गया। अब हम 5 से संख्याओं का योग 5 भी होना चाहिए, ये तो कह रहा है। संख्याओं का योग 5 का क्या मतलब है, जोड़ते हैं, 5 और 1 6, यानी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2 + 0 2 नहीं हो सकता, 5 + 2 7 नहीं हो सकता, 3 + 0 3 नहीं हो सकता, 5 + 3 8 नहीं हो सकता, 4 + 0 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 5 + 0 5 हो गया ना, 5 हो गया। तो आपसे क्या बोला गया है कि जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, कितनी संख्याएं हैं ऐसी जो 5 से विभाजित भी हो जाती हैं और उसका योग 5 भी है। तो ऐसी एक ही संख्या है 50 जो 5 से विभाजित भी होती है और दोनों संख्याओं का जो योग है वो 5 भी है, यानी ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1, है ना, यानी एक ही संख्या ऐसी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है 10 सेंटीमीटर वर्षा होने पर 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को ना आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो जो भूमि होती है ना हमारी, जो हमारा फील्ड होता है, जो खेत होता है, वो हम लोग जनरली एकड़ में बोलते हैं, हेक्टेयर में बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक छोटे से एरिया को ले लें, मतलब जो मैथ्स में कैलकुलेशन होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है। बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर में भी नहीं जाते हम, स्क्वायर मीटर में होती है। जैसे कि मान लो ये एक मेरे पास एक खेत का टुकड़ा है, और अगर ये 5, ये जो है दूरी 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो मैं इसको बोलूँगा 5 तियाँ 15 मीटर स्क्वायर, या 15 स्क्वायर मीटर मेरे पास खेत है। ठीक है, 15 स्क्वायर मीटर का मेरे पास फील्ड है। तो हमेशा जो कैलकुलेशन होती है वो मीटर में होती है। तो चाहे हेक्टेयर में दिया हुआ है चाहे एकड़ में दिया हुआ है, आपको पहले उसको स्क्वायर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 हेक्टेयर की बात की गई है। तो 1 हेक्टेयर में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने वर्ग मीटर होता है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर का क्या मतलब है, मैंने बताया ना, एक मीटर से दूसरा मीटर मल्टीप्लाई हो जाता है, तब यहाँ पे स्क्वायर मीटर, या इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो स्क्वायर मीटर लिख लो, है ना, या तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो 1 हेक्टेयर में होता है बेटा 10,000 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कैसे आता है, एक लेंथ का मीटर इंक्लूड हुआ, ये भी बताया था ना मैंने, ये 5 और 3 ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, 5 3 15 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आता है ये मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर। अब इसमें बारिश हुई है, 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, तो 10 सेंटीमीटर की बारिश, अब ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको आयतन बताना है पानी का, जो पानी पड़ा हुआ है। जरा समझना एक चीज, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मेरे पास, मैं समझाता हूँ, मान लो कि आपको दिख रहा है ये पेन, एक पेन का बॉक्स है मेरे पास। ये मान लो कि हमारा खेत है, इस खेत का जो बेस है वो ये है, इसमें पानी पड़ा हुआ है। तो पानी पड़ने के बाद इतनी हाइट बढ़ गई, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर, ये मान लो कि पानी है। बेस कहाँ था, ये था, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसका पानी की हाइट बढ़ गई है, क्योंकि अगर पानी गिरा है तो पानी की हाइट बढ़ गई है, इतनी हो गई है पानी की हाइट, हुई है ना, इतनी पानी की हाइट हो गई है। तो आपको देखो चारों तरफ से पानी उतना ही है, जितना होगा चारों तरफ से पानी उतना ही तो होगा। अब यहाँ पे ना वो वाली बात नहीं करेंगे सर खेत टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है, नहीं, हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो नीचे का बेस है वो एकदम प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन सरफेस है। तो चारों तरफ से जो पानी होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। ये जो हाइट दिख रही है आपको, ये वाली जो मोटाई दिख रही है, ये पानी की हाइट हम मान के चले, तो पानी की हाइट मान के चलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं, मान लो कि हमारे पास ये है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो 3 डायमेंशन शेप होता है, मतलब ये रेक्टेंगल का 3 डायमेंशन शेप हो गया। इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। समझ में आया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई कहां से आई, लंबाई गुणा चौड़ाई आई जो आपका पहले से आयत था, जो आपका खेत है, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयतन निकालने के लिए हम लोग उसको केवल हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये 10,000 स्क्वायर मीटर आया, 10,000 स्क्वायर मीटर आया, ये ऑलरेडी जो है लंबाई गुणा चौड़ाई है, ये ऑलरेडी लंबाई गुणा चौड़ाई, मैंने यही तो बताया कि मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये मीटर और ये मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया ये। अब इसमें हम क्या गुणा करेंगे, अब हम इसमें हाइट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हाइट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, कितने की बारिश हुई है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मीटर में है, यानी हमारा काम क्या है कि 10 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, होते हैं। अब इसको रिवर्स कर दो, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर होगा। तो आपका 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में होगा 1 अपॉन कितना, 1/100, ठीक है, 1/100 आपका ये हो गया, ठीक, तो 1/100 मीटर हो गया। उसी तरह 1/100 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर 1/100 मीटर है तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10 सेंटीमीटर में आपका होगा 10/100। ये समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, ये था हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 10/100 मीटर, ठीक है, ये भी 1 मीटर हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये 10 सेंटीमीटर ही है जो हमें बारिश बताई गई है, बस उसको हमने मीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हमारा आ गया 100 और ये 0 और मीटर का क्यूब, क्योंकि ये 2 मीटर ये हो गए और 1 मीटर ये हो गया, तो मीटर का क्यूब हो गया 1000 मीटर क्यूब, यानी 1000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर दे रखा है, गलत मत करके आइएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पार्क के 18 मीटर पर सेकंड की चाल से 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। 7 मीटर त्रिज्या यानी 7 मीटर जो है रेडियस है हमारी, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पार्क है यानी आधा जो है सर्कल पार्क है, और 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाले 5 चक्कर हमको लगाने हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम एक पार्क बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा पार्क, अर्धवृत्ताकार बनाना है ना, तो ये हो गया हमारा पार्क। तो हमें इस पार्क की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके चारों तरफ तो चल रहा है, और जो लंबाई निकलेगी वही हमारी दूरी होगी, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, रेडियस यानी यहां से लेके यहां तक तो आपको कितना दे रखा है, 7 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले है तो हम ये जो कर्व है इसका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ये सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस एक सर्कल का क्या होता है, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस यानी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो यहाँ पे आधा सर्किल यानी 2πr/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचा, πr। तो πr निकाल देंगे, यानी 22/7 टू 7 से 7 कट गया,
यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया आपका 22 मीटर। कितना आ गया? 22 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो भाई अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 ही होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास टोटल जो इस पार्क की डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई 7 प्लस 7 प्लस 22 मीटर में। 7 और 7 14 प्लस 22, 4 और 2 6, 2 और 1 3, यानी 36 मीटर जो है इस पार्क की क्या आ गई आपकी? इस पार्क की लंबाई आ गई, अगर किसी को चलना है तो। अब कितने चक्कर लग रहे हैं इस पार्क के? 5 चक्कर हमको लगाने हैं। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 36 गुणा 5, यानी 180 मीटर। टोटल जो दूरी तय करनी है वो 180 मीटर तय करनी है, यानी जो डिस्टेंस है वो 180 मीटर है। ध्यान देना, डिस्टेंस की वैल्यू है 180 मीटर। स्पीड हमको दे रखी है 18 मीटर प्रति सेकेंड। हमको क्या निकालना है? कितना समय लगेगा, यानी हमको टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 180, स्पीड कितनी है? 18, कट गया 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियोस को, चैनल को, जिससे कि आप सभी की डीएलएड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए। डोंट वरी, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, सब लोग सीख जाओगे। प्रैक्टिस जो करेगा वही जो है क्वालिफाई होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, शेयर कर दो और अच्छे से फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द जीके की क्लासेज भी शुरू होने वाली हैं। कंटेंट हम बनाना शुरू कर रहे हैं, जीके का शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड जीके की रेगुलर एक सीरीज चलाने की सोच रहे हैं, तो उसी के लिए कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलूंगा आपसे मैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।